अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का फिर एक बाबरकत दिन, और जुम्मा वाले दिन इंसान जितना भी दरूद शरीफ पढ़ सके उतना ही कम है। आपके सामने हैं पाकिस्तान के हालात। दिन ब दिन हर अगले रोज़ जब आँख खुलती है तो एक बुरी से बुरी खबर जो है उससे हमें वास्ता पड़ता है। किसी दिन मस्जिद के मीनारों की खबर, मस्जिद के मीनार शहीद करने की खबर आती है। किसी दिन मस्जिद का महराब गिरा दिया जाता है। किसी दिन किसी शख्स को मजहबी मुनाफरत की नज़र चढ़ा दिया जाता है। ये बुरी खबरें आना कब बंद होंगी? हमारा मुल्क, हमारा देश जो कलमा के नाम पे बना, इस्लामी तालीम, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ज़रिए पूरी कायनात के दिल जीते, आज वही तालीम जो है वो पूरी दुनिया में बदनामी बन चुकी है। इन लोगों की वजह से, इन जालिमों की वजह से। एक वक्त होता था इस्लाम की तालीम जो होती थी, इसकी मिसालें दी जाती थी, रवायात, इंसाफ, और आज एक वक्त आ गया है कि लोग कहते हैं कि ये है वो तालीम, ये है वो मुल्क जिसने इस्लाम का नाम जो है वो बदनाम कर दिया है। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आ रही, इसमें कतन ज़रा भर भी कोई थोड़ी बहुत होती है कि अगले दिन ये खबर मिले कि अब बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा है। हर अगले दिन पस्ती के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। और हैरानगी वाली बात यह है कि जो एंकर्स हैं टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करने वाले, मजहबी तकारीर करने वाले, इसी तरह मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराहान हैं, वो सब के सब खामोश, बिल्कुल इस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में किसी को मजहबी बुनियाद पे सिर्फ किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने जी मजहबी तौहीन कर दी है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। लोग दंदनाते फिर रहे हैं। वो जिन्होंने कभी कोई शायद गलत काम ना किया हो, वो जब देखते हैं कि तो कुछ होता ही कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है, तो वो भी कहते ठीक है, हम भी अगली दफ़ा इस नेकी के काम में शामिल हो जाएंगे। इस तरह इंसाफ ख़त्म होता है, इस तरह जुल्म बढ़ता है मुआशरे। अगर किसी एक वाक़या को बुनियाद बना के उसमें जो शामिल लोग, वो करने वाले नहीं बल्कि वो जिन्होंने करवाया है, जिन लोगों ने उसके ऊपर तकरीर की और कहा कि जन्नत मिलती है, उनको पकड़ के लटकाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कोई इस तरह की तकरीर करेगा तो उसको पता होगा कि भाई फ़लाँ के साथ ये हो चुका है, उसका इलाज किया जा चुका है, तो मेरे साथ भी तो वो डरेगा। बहरहाल इंसान जब कुरान पाक को पढ़ता है तर्जुमे के साथ, तो इस तरह लगता है कि कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्नत का वारिस बन जाएगा। लोगों की ज़्यादतियाँ, लोगों की नाइंसाफ़ियाँ, लोगों की एक दूसरे के माल खा जाने, लोगों का एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाना, इस आड़ में रहना कि मौका मिले तो ये देखे बंदा तो ऐसे लगता है हर इंसान जो है ना वो दोज़ख में होगा। लेकिन जब दूसरी तरफ वो जो हदीस मिलती हैं, वाकई एक एक लफ्ज़ जो कुरान मजीद का है उसकी 10-10 नेकियां हैं, तो फिर इंसान कहता है कि हाँ, जब लोग कुरान पढ़ते हैं शायद अल्लाह ताला उनकी जो नेकियां काउंट करेगा तो उनके जो गुनाह हैं वो शायद कम पड़ जाए।
اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس نظام رکھ دیا اور بتا دیا. عام طور پہ یہی لگتا ہے اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے گریبانوں میں دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم گناہوں کے اس گڑھے میں گرے پڑے ہیں جہاں کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے، بچنے کا چانس نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل اور ایک ایک چیز پہ نیکیوں کو شمار کریں یا جو ذکر ملتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارے جو گناہ ہیں وہ ان نیکیوں سے کچھ کم ہو جائے. کیونکہ اللہ اگر یہ صرف ڈرانا دھمکانا اور یہی ہوتا کہ جس نے یہ کیا اس کی یوں پکڑ ہوگی بڑی سخت جو دوزخ کا نس، تو میرا خیال ہے انسان وہ جیسے ایک انسان کو ہوتا ہے نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو اب کوئی چانس ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کرتا رہوں جو میں کر رہا ہوں. لیکن جب اس کو امید بنتی ہے، لے جی جمعے والے دن ہمارا بڑا ہی خوبصورت موسم نکلا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ 30 سے اوپر ٹیمپریچر پہنچ جائے گا. پچھلے کافی دنوں سے بارش ہی چل رہی تھی ہلکی پھلکی. میرا دل تھا کہ آج ڈاکٹر کی طرف چکر لگا لیں. تو وہ عموماً ہم یہی ہوتا ہے گاڑی نیچے کھڑی ہو تو بندہ گاڑی کے بغیر دل ہی نہیں کرتا ہلنے کو. تو میں نے آج یہ سمجھا کہ چلیں موسم بھی اچھا ہے، سائیکل پہ تھوڑا چلتے ہیں. ڈاکٹر کا وہ کلینک آ چکا ہے، باقی انشاءاللہ واپس نکلتے ہیں تو پھر